और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम समूचे भारत के मौसम की बात करेंगे, क्योंकि अब उत्तर भारत के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लगी है। यानी 25 मार्च के बाद में एक बड़ा पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है और 31 मार्च से पहले आने की संभावना है। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर किस प्रकार से वर्षा होगी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी देखें तो पूर्वी भारत के ऊपर से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क हो गया है, लेकिन बता दूं कि यह दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत के ऊपर एक हल्का मध्यम पश्चिमी विक्षोभ आ गया है। सर्कुलेशन देख सकते हैं कि उत्तरी और राजस्थान और पंजाब के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बन गया है और इसकी वजह से सुबह सुबह कई जगहों पर बादलवाई भी देखने को मिली है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, इन भागों में कुछ तेज हवाएं भी चल सकती है। ज़्यादा तो संभावना नहीं बन रही है, लेकिन तेज हवाएं जरूर चल सकती है। बरसात की संभावना नहीं है। पंजाब और हरियाणा में लगभग समूचे क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पंजाब के उत्तरी क्षेत्र है, पठानकोट के आसपास, गुरदासपुर, होशियारपुर के आसपास के क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है। और हरियाणा के भी पंचकुला, यमुनानगर के क्षेत्र हैं, वहाँ पर बरसात हो सकती है और ज़्यादा संभावना नहीं है। पहाड़ी राज्य में देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है। ज़्यादा संभावना नहीं नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में देखें तो पूर्वोत्तर भारत के समूचे क्षेत्र में बरसात की संभावना है। 7 राज्यों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल, भूटान में भी काफ़ी ज़्यादा बरसात और ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। और पूर्वी भारत में देखें तो बिहार के पूर्वी क्षेत्र है, झारखंड के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात जारी रहेगी। लेकिन यहाँ से धीरे धीरे अब मौसम शुष्क होता हुआ नजर आ रहा है। और दक्षिणी भारत में देखें तो केरल, तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। मध्य भारत में मौसम धीरे धीरे कर अब शुष्क हो गया है। अब कई दिनों तक शुष्क रहने की संभावना है मध्य भारत में। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर 22 मार्च को इस प्रकार से मौसम रह सकता है। आप देख सकते हैं एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के साथ साथ में उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के ऊपर बनने की संभावना है और एक एंटी साइक्लोन अरब सागर में लगातार सक्रिय रहेगा। तो इसकी वजह से पुनः संभावना बन सकती है कि दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर एक बार हल्का सा कनपन जोन पुनः बन सकता है और पुनः संभावना बनेगी, जो कि कह सकता हूँ कि 23 या 24 मार्च के आसपास बन सकती है। और दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत के ऊपर लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ आगे निकलेगा। लेकिन इसके बाद में भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 23 मार्च के आसपास आता हुआ दिखाई दे रहा है। और 22 मार्च को देखें तो गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के ऊपर हल्के फुल्के बादल हो सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। और मध्य महाराष्ट्र से लेकर मराठवाड़ा के तमाम क्षेत्र हैं और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना नहीं है, मौसम शुष्क रहेगा। केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर लगातार बरसात की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो 23 मार्च के आसपास मैंने कहा था कि पश्चिमी विक्षोभ आएगा। तो एंटी साइक्लोन का प्रभाव देखें तो किस प्रकार से बन रहा है। एंटी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी के ऊपर भी है और एक एंटी साइक्लोन यहाँ पर अरब सागर के ऊपर भी है। इसकी वजह से लगातार नमी की मात्रा दिखाई दे रही है, किस प्रकार से उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगी शायद। और एक यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एंटी साइक्लोन को जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, इसकी वजह से मध्य भारत के ऊपर आ रही है और यहाँ पर शुष्क हवाएं भी मैदानी क्षेत्रों से यहाँ पर जा रही है। तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस जोन बन रहा है, जिसकी वजह से कुछ संभावनाएं 24 मार्च को बन सकती है कि हल्की बरसात की संभावना हो सकती है, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर 23 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है, जिसकी वजह से गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बरसात हो सकती है और उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, वहाँ पर बादल छा सकते हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। 24 मार्च को ज़्यादा संभावना है मैदानी क्षेत्र में हल्की बरसात, तेज हवाएं, आंधी तूफान की संभावना बन सकती है, लेकिन बरसात की संभावना बहुत कम है। इक्का दुक्का क्षेत्रों पर ही इस प्रकार की एक्टिविटियाँ होने वाली है। पूर्वोत्तर भारत में बरसात जारी रहेगी। 24 मार्च को देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र हैं, पंजाब का समूचा क्षेत्र है, यहाँ पर बादल छा सकते हैं और हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है, ज़्यादा संभावना नहीं है। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। कहीं कहीं पर आप कह सकते हैं कि कहीं कहीं पर बर्फबारी भी हो सकती है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में देखें तो सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिमी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क
रहेगा। मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। मैदानी क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। केवल पंजाब के क्षेत्रों को छोड़कर और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क ही रहने की संभावना नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 25 मार्च को इस प्रकार से मौसम रह सकता है, जिस प्रकार से मैंने कहा था कि ये देख सकते हैं कन्फ्रेंस जोन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। हल्का कन्फ्रेंस जोन बन सकता है जिसका प्रभाव उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक दिखाई देगा। यहाँ पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी होगी, ज़्यादा संभावनाएं नहीं बन सकती। लेकिन यहाँ पर हाई प्रेशर अरब सागर में बन जाएगा और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ दाखिल होगा। या कह सकता हूँ कि जो पाकिस्तान के क्षेत्रों के ऊपर दाखिल हो जाएगा और धीरे धीरे कर इसका प्रभाव राजस्थान से बढ़कर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और इसी के साथ साथ में उत्तर पश्चिमी भारत के जो मैदानी क्षेत्रों के अलावा पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर भी इसका असर दिखाई देगा और काफ़ी सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है। लेकिन 25 मार्च को तो पहाड़ी राज्यों में और दक्षिणी भारत के तमाम क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि पूर्वोत्तर भारत और बिहार के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और पश्चिमी बंगाल के गंगे पश्चिमी बंगाल और सिक्किम और हिमालय पश्चिमी बंगाल में बरसात की संभावना हल्की नज़र आ रही है और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी बरसात की संभावना नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 26 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ का असर बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। ये पश्चिमी जेट धारा काफ़ी ज़्यादा दक्षिणायन हो जाएगी। इसकी वजह से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव और अधिक बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में बरसात की संभावना है और बर्फबारी की संभावना है। पंजाब और हरियाणा के भी कुछ भागों पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर बादल छाएंगे और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में शायद 26 मार्च को तेज़ हवाएं भी चल सकती है। ये संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। यानी कह सकता हूँ कि 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती है। हो सकता है कि कई जगहों पर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी पहुँच सकती है। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं ये काफ़ी तेज़ गति की हवाएं चल सकती है। और दक्षिणी भारत में मौसम केरल और तमिलनाडु के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी वाला रहेगा और मध्य भारत में मौसम शुष्क रहेगा। उड़ीसा के ऊपर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर लगातार बरसात जारी रहेगी। बिहार के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र है जो सिक्किम, गंग या पश्चिमी बंगाल और उप हिमालय पश्चिमी बंगाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ तो 27 मार्च को पश्चिमी विक्षोभ इस प्रकार से असर दिखाएगा। यानी लगातार 2 से 3 पश्चिमी विक्षोभ है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर दिखाई देगा और मैदानों में भी यहाँ पर पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र है, राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर इसका असर बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में भी लगभग मौसम शुष्क रह सकता है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में लगातार बरसात की एक्टिविटीयाँ जारी रहेगी। कारण क्या है कि एंटी साइक्लोन का प्रभाव लगातार बंगाल की खाड़ी में होगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से लगातार हवाएं यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत की तरफ पहुँच रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर बरसात की संभावना 7-8 दिन तो लगातार बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो मैं बताता चलूँ तो यहाँ पर इस समय मैं बात करूँ तो यहाँ पर 28 मार्च के मौसम की, तो 28 मार्च को ये देख सकते हैं इस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इस प्रकार से और अधिक बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखें तो गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी क्षेत्रों में तो बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के भी दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियाँ हो सकती है। ये सिस्टम जता रहा है, ये वेदर मॉडल जता रहा है कि इस प्रकार से बरसात की एक्टिविटियाँ हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र हैं, राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र हैं, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के ऊपर तेज हवाएं, धूल भरी हवाएं चल सकती है। और राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की बरसात के साथ में ओलावृष्टि, आंधी तूफान की गतिविधियां होने की संभावना नजर आ रही है। अप्रैल माह शुरू होने से पहले ही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की एक्टिविटियाँ हो सकती है, ओलावृष्टियाँ भी हो सकती है। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के ऊपर लगातार बरसात की एक्टिविटी जारी रहेगी। दक्षिणी भारत में केरल में बरसात की संभावना है। मध्य भारत में कोई बरसात की संभावनाएं नहीं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 29 मार्च को आप देख सकते हैं कितना पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किस प्रकार से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर एंटी साइक्लोन के वजह से किस प्रकार से प्रभाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अरब सागर में भी एंटी साइक्लोन है, यानी ये इस प्रकार से हवाएं मैदानों के क्षेत्रों की तरफ भेजेगा। तो इसकी वजह से देख सकते हैं किस प्रकार से इसका प्रभाव बढ़ सकता है। लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी हो सकता है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर तो भारी बरसात के साथ में स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है। यानी गर्मियों में भी स्नोफॉल काफ़ी अच्छा होने वाला है। मार्च के आखिर में काफ़ी अच्छा स्नोफॉल देखने को मिलेगा। और पंजाब, हरियाणा के ऊपर तो बरसात की संभावना है। दिल्ली
और साथ साथ में उत्तर प्रदेश का लगभग समूचा क्षेत्र ये वेदर मॉडल दिखा रहा है कि बरसात हो सकती है, लेकिन बरसात के साथ साथ में ओलावृष्टियाँ भी होगी और ये वेदर मॉडल कुछ आगे जाकर चेंज भी होगा। मध्य भारत में भी ये वेदर मॉडल जता रहा है कि बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में भी ये वेदर मॉडल जता रहा है कि बरसात की संभावना है। दक्षिणी भारत में भी ये बरसात दिखा रहा है, लेकिन ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज होने की आशंकाएं काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 30 मार्च को किस प्रकार से मौसम में रहने की संभावना नजर आ रही है। 30 मार्च को दिखाई दे रहा है कि ये सिस्टम का प्रभाव किस प्रकार से या पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव किस प्रकार से रहने की संभावना नजर आई है। उत्तर भारत की तरफ नजर दौड़ाए तो पहाड़ों के ऊपर बरसात और स्नोफॉल दिखा रहा है ये वेदर मॉडल, और पूर्वोत्तर भारत के ऊपर भी बरसात स्नोफॉल दिखा रहा है। और दक्षिण पूर्वी भारत है जिसमें उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र आते हैं और तेलंगाना और कुछ पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र आते हैं, तो वहाँ पर बरसात की संभावना भी नज़र आ रही है। और ये वेदर मॉडल आगे जाकर चेंज भी होगा तो मैं आपको लगातार अपडेट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।